नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। 28 साल बाद हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए काशीमीरा की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने साल 1994 में काशीमीरा के पेंकरपाड़ा परिसर में मौजूद मारवाड़ चाल में रहने वाले राजनारायण प्रजापति की पत्नी और उसके 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी को 28 साल बाद उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जब वो कतर से नौकरी पूरी होने के बाद भारत वापस आ रहा था। वहीं क्राइम ब्रांच 1 के डीसीपी अविनाश आम्बुरे से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राजकुमार चौहान ने अपने रिश्तेदारों अनिल सरोज, सुनील सरोज के साथ मिलकर मामूली विवाद में 16/11/1994 को 27 साल की जगरानी देवी, 5 साल के प्रमोद, 3 साल की पिंकी, 2 साल के पिंटू और 3 महीने के लड़के की चॉपर और चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं हत्या के बाद से तीनों आरोपी फरार हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद काशीमीरा पुलिस ने आरोपियों की काफी तलाश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वहीं 2021 में काशीमीरा की क्राइम ब्रांच 1 की यूनिट ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद दोबारा मामले की जांच शुरू की और आरोपी की धरपकड़ और जानकारी प्राप्त करने के लिए यूपी के वाराणसी गई थी। उस वक्त पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपी राजकुमार चौहान 2007 से सऊदी जाकर नौकरी कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले आरोपी का पासपोर्ट बरामद किया। उसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उसकी धरपकड़ के लिए एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। जैसे क्राइम ब्रांच 1 यूनिट को यह पता चला कि आरोपी राजकुमार चौहान कतर से इंटरनेशनल फ्लाइट के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है, पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलकर उसे गिरफ्तार कर ताबे में लिया। उस वक्त आरोपी राजकुमार चौहान ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। उस वक्त उसकी उम्र 19 साल की थी। इसके 2 आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पेश है काशीमीरा की यह एक रिपोर्ट। मामला है हत्या के आरोपी पकड़े गए 28 साल बाद, क्या मामला है? 1994 की घटना है। बेसिकली काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 17/11/1994 में भारवड़ चाल पेनकरपाड़ा में राजनारायण प्रजापति जो फिरियादी थे, उनके फिरियाद पे 3 लोगों के ऊपर मर्डर का गुना दर्ज हुआ था। उसमें ये जो मर्डर था बहुत ही सीरियस प्रकार का मर्डर था, जिसमें फिरियादी की जो पत्नी है जगरानी देवी प्रजापति और उनके जो 4 बच्चे हैं, उसमें 3 बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का और एक छोटा 3 महीने का बच्चा, ऐसे चारों को 4 बच्चे और उनकी पत्नी, ऐसे 5 लोगों की हत्या चाकू और चॉपर से लेके उनकी हत्या हुई थी। इसके तहत काशीमीरा पुलिस स्टेशन में उस वक्त में 302, 452, 201, 34 आईपीसी के तहत गुना दाखिल हुआ था और इसका इन्वेस्टिगेशन जारी था। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों के नाम थे, जिनका नाम था अनिल सरोज, सुनील सरोज और राजकुमार अमरनाथ चौहान। ये तीनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जब से गुना हुआ था तब से ये लोग तीनों भी फरार थे। 2021 में हमारे यूनिट 1 ने इसकी वापस जांच करना शुरू की, इसका वापस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और हमारी टीम वापस उत्तर प्रदेश जाके जो यहाँ के जो लोकल उनके जो एड्रेसेस थे वहां पे जाके उनकी पूछताछ करना चालू की। पूछताछ के दरमियान हमें पता चला कि राजकुमार चौहान नाम का जो 3 नंबर का जो आरोपी था, वो हमेशा काम के सिलसिले में परदेश मतलब आउट ऑफ इंडिया गया है, ऐसे हमको इंफॉर्मेशन मिली। तो वहां पे हमारे लोकल सोर्सेस से हमने इंफॉर्मेशन डेवलप करते गए, इंफॉर्मेशन पता लगा कि
वो 2007 से इंडिया के आउट ऑफ इंडिया गया है काम के सिलसिले में, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, यहाँ पे वो काम के सिलसिले में गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। उसी इंफॉर्मेशन के तहत हमने उसके काफी निजी इंफॉर्मेशन हमने निकाली, पासपोर्ट के नंबर निकाले और बाकी काफी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के नंबर निकाले और बाकी काफी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के एसटीएफ है, उन्होंने भी हमें इस कार्य में हमें काफी हमें सहकारी किया, मदद की। और कल 29/12 को जो ये राजकुमार अमरनाथ चौहान है, जो कतार से मुंबई आ रहा था, तो मुंबई एयरपोर्ट में आने के बाद में वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ के हमारे ताबे में उसको दिया है। सर, हत्या की वजह क्या? हत्या की जो 94 की जो इंसिडेंट हुई थी, उसमें जो फिरियादी की पत्नी थी, जो मयत महिला थी, उनका ये जो तीनों आरोपी उनके साथ में झगड़े हुए थे और बच्चों का आपसी में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वजह से दोनों आपस के बगल बगल में रहते थे, तो उसके तहत उनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े के वजह से वो हत्याकांड हुआ था, ऐसा हमें पता है। सर, हत्यारे की तब उम्र क्या थी और अभी कितनी उम्र है? हत्यारे की उम्र अभी करीबन 45 इयर्स के करीबन है, और उस वक्त में करीबन उनके 19 साल की करीबन उनकी उम्र है। सर, इसमें कितने आरोपी कुल थे और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी अभी कल हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 2 आरोपी उसमें आज भी फरार है। जी, और ये कामगिरी हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे और उनकी पूरी टीम, और उसमें विशेष जो हमारे हेड कांस्टेबल है पुष्पेंद्र थापा, उन्होंने उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी और उसके तहत हमारी पूरी टीम करीबन 10 दिन यूपी में जौनपुर जिला वाराणसी, वहाँ के जो एसटीएफ के फोर्स के वहाँ के आला अधिकारी है, उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया। इसके तहत हमें ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने काफी इसमें लीड डेवलप करते गए और कल हमें ये सफलता मिल गई। सर, इस केस को सॉल्व करने में 28 साल लगे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, काफी केसेस उसमें ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आरोपी फरार हो जाते हैं, आरोपी मिलते नहीं है, उसमें काफी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आरोपी का ठाव ठिकाना मिलता नहीं है, जहाँ पे उनके नेटिव विलेज रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, कहीं निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है, और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमेशा अपनी पुलिस फोर्स उसमें वर्क करके उसमें कामगिरी करते हैं।